हिमालय की ऊंचाइयों में जहां सांस लेना भी एक तपस्या जैसा लगता है, वहां एक जगह है जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि इतिहास, तप और आस्था से खड़ी हुई है। बहुत समय पहले की बात है, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन उनके मन में एक भारी बोझ था, अपने ही भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों की हत्या का पाप। जीत के बाद भी उनके दिल में शांति नहीं थी। हर रात उन्हें वही चेहरे दिखाई देते, वही युद्ध, वही चीखें। और तभी उन्होंने तय किया कि उन्हें इस पाप से मुक्ति चाहिए और इसके लिए उन्हें भगवान शिव की शरण में जाना होगा। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे। उन्हें लगा कि पांडवों ने धर्म के नाम पर भी बहुत बड़ा विनाश किया है, इसलिए उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और काशी छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। पांडव भी पीछे पीछे निकल पड़े, लेकिन शिव उनसे छुपते रहे। कई दिनों तक बर्फीले पहाड़ों में भटकने के बाद एक दिन उन्हें एक अजीब सा बैल दिखाई दिया। वो कोई साधारण बैल नहीं था, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसमें कोई शक्ति छिपी हो। भीम को शक हुआ और उसने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने बैल की पूंछ पकड़ी, वो अचानक जमीन में समाने लगा। भीम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो बैल पूरी तरह गायब हो गया। बस उसका एक हिस्सा, उसका कुबड़ वहीं रह गया। उसी जगह पर एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई और पांडव समझ गए कि वो बैल कोई और नहीं, खुद भगवान शिव थे। उन्होंने वहीं उस स्थान को पवित्र मानकर पूजा की और वही स्थान आगे चलकर केदारनाथ कहलाया। कहते हैं कि उस दिन से लेकर आज तक उस जगह पर एक अलग ही शक्ति बनी हुई है, जिसे कोई विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बात तो उसके बाद शुरू होती है, जब पांडवों ने तय किया कि इस स्थान पर एक मंदिर बनाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में लोग यहाँ आकर अपने पापों से मुक्ति पा सकें। उस समय ना कोई मशीन थी, ना कोई आधुनिक साधन, फिर भी इतने ऊंचे और कठिन स्थान पर मंदिर कैसे बना? यही बात इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। कहा जाता है कि पांडवों ने खुद इस मंदिर की नींव रखी थी, लेकिन समय के साथ ये स्थान खो गया। सदियां बीत गईं और फिर एक दिन एक महान संत आदि शंकराचार्य इस स्थान तक पहुंचे। उन्हें ध्यान में ये स्थान दिखाई दिया था, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। जब वे यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये जगह अभी भी ऊर्जा से भरी हुई है, लेकिन मंदिर खंडहर बन चुका है। उन्होंने वहीं ध्यान लगाया और कहा जाता है कि उन्हें शिव का आशीर्वाद मिला कि इस मंदिर को फिर से स्थापित किया जाए। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से इस मंदिर को फिर से खड़ा किया। सोचो, उस समय न सड़कें थीं, न भारी मशीनें, फिर भी इतने विशाल पत्थरों को यहाँ तक कैसे लाया गया होगा? ये सवाल आज भी लोगों को हैरान करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मानव शक्ति का काम नहीं था, इसमें कोई दिव्य शक्ति भी शामिल थी। और जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक ऊर्जा केंद्र बन गया, जहाँ आकर लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि अपने अंदर कुछ बदलते हुए महसूस करते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली घटना तो बहुत बाद में हुई, जब 2013 में एक भयानक आपदा आई। चारों तरफ तबाही मच गई। पानी, पत्थर, बाढ़, सब कुछ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा ले गए। पूरा केदारनाथ क्षेत्र लगभग खत्म हो गया, लेकिन मंदिर वहीं खड़ा रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके पीछे एक विशाल पत्थर आकर रुक गया, जिसने पानी का रास्ता बदल दिया। लोग उसे आज भीमशिला कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या फिर वही शक्ति जिसने इस मंदिर को बनवाया था आज भी इसकी रक्षा कर रही है? जो लोग वहां गए हैं वे कहते हैं कि इस मंदिर के पास खड़े होते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें अपने अंदर खींच रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि वहां समय भी धीमा हो जाता है, और कुछ कहते हैं कि अगर तुम सच में मन से कुछ मांगो तो तुम्हें जवाब जरूर मिलता है। शायद यही कारण है कि इतने कठिन रास्ते के बावजूद हर साल लाखों लोग वहां पहुंचते हैं, क्योंकि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक अनुभव है, एक बुलावा है। और जब ये बुलावा आता है तो इंसान चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वो वहां पहुंच ही जाता है, और जब लौटता है तो पहले जैसा नहीं रहता।